गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज करवा चौथ है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी मेहंदी कुछ इस तरीके से लगी है। मेहंदी तो अच्छी नहीं लग रही थी यहाँ, बट मैंने लगवा ली थी। कुछ खास ऑप्शन नहीं था और यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहे थे। हर बार के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मेहंदी का कॉस्ट था। ये ऐसी मेहंदी मैंने दोनों हाथों में ये 500 में लगवाई है और बहुत महंगा भी था, तो मैंने ज़्यादा नहीं लगवाया, 500 का ही लगवाया है। 3 बजे से फास्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले सरगी में खाना होता कुछ भी, तो चाय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, अमृत का प्याला। तो मैं सबसे पहले चाय पीऊँगी। चाय मैंने बना ली है और मैंने अपनी सिस्टर को भी कॉल कर दिया था, नहीं तो वो सोती रह जाती। इसके बाद मैं कुछ खाऊंगी, फ्रूट्स खाऊंगी। ऐसा खाऊंगी कि जो स्लो डाइजेस्ट हो और एनर्जी मेंटेन रहे। और मुझे मेडिसिन वगैरह भी खानी है। इस बार अभी सिचुएशन डिफरेंट है, तो देखती हूँ। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही थी कि मेडिसिन बिना पानी के कैसे खा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने वैसे तो मना किया था, बट मेडिसिन मैं खा सकती हूँ। और व्रत, मम्मी ने बोला कि व्रत बीच में ब्रेक करके नहीं रखते हैं, बट हस्बैंड बोल रहे थे कि बीच में लिक्विड डाइट ले लेना या जो भी है। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बट अभी फाइनली मैं व्रत कर रही हूँ, जैसे नॉर्मल मैं व्रत करती हूँ भगवान का नाम लेके। मेडिसिन वगैरह टेबलेट्स बहुत छोटी छोटी है। मैं 2 दिन से ट्राई कर रही थी कि बिना पानी के कैसे खा सकते हैं, तो बिना पानी के ही मैं ऐसे ही ले लूँगी मेडिसिन। उसके लिए तो भगवान भी छोड़ देंगे। तो व्रत, क्योंकि करवा चौथ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन भी और करवा चौथ। बट तो दोनों चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगी। तो अभी फटाफट से मैं चाय पी लेती हूँ और देख लेती हूँ, मेरे पास 15 मिनट का टाइम है। उसी में जो मुझे खाना है वो सारी चीज़ें मैं खाऊँगी, तो उसके बाद मिलती हूँ आपसे। इतने सुबह सुबह चाय या कुछ भी खाना पीना बहुत मुश्किल होता है। वो टाइम मुझे याद आ रहा है जब मेरी फ़्लाइट्स होती थी और मैं यही टाइम होता है यूजुअली, फ़्लाइट के लिए जाना होता, तो इससे पहले का भी टाइम होता है। चाय भी पी लेना, सैंडविच भी या कुछ भी फटाफट बना के खाना होता था और वो डाइजेस्ट नहीं होता था। सेम सिचुएशन है कि इतने अर्ली मॉर्निंग चाय भी पीने की आदत नहीं, बट चाय बहुत इंपॉर्टेंट। सर में बहुत दर्द हो जाता अगर चाय रहती, थोड़ा कंट्रोल रहता तो। इसलिए मैंने सोचा पहले चाय बना के पी लेते हैं। और इसके बाद मैं थोड़े से फ्रूट्स, नारियल पानी, मतलब 15 मिनट में मुझे रेस लगानी है। जो जो खाना है वो खा लूँ, अदरवाइज़ फिर उसके बाद नहीं खाना और पूरे दिन भूखे रहना। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए, मैं रह सकती हूँ, बस अभी मेडिसिन वगैरह लेनी है, तो भूखे रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो देखते हैं। और पूजा के बाद मैंने स्टार्टिंग से ही पूजा करने के बाद मैं इवनिंग में चाय वगैरह पी लेती हूँ, तो मुझे कुछ इतना फील नहीं होता है। ये ढोकले जैसा कुछ है। ढोकला मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत लाइट होता है, तो मैं ढोकला वगैरह खा लेती हूँ व्रत का पारण या व्रत से पहले। बट ढोकला नाइट में मिला नहीं, तो ये उस जैसा ही कुछ लग रहा है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बट लग रहा है ढोकले जैसा। टेस्ट करके देखती हूँ। अभी मैं इसको खाने वाली हूँ, इसके बाद फ्रूट्स खाऊंगी उसके बाद नारियल पानी, और बस 2-3 मिनट का टाइम बचा है, तो फटाफट से मैं खा लेती हूँ। पहले हस्बैंड को इस टाइम काम बहुत ज़्यादा है, वर्किंग डेज हैं, 6 डे वर्किंग है, 5 डे वर्किंग है, और वीकेंड होता है तो उसमें बहुत उनको भाग दौड़ करनी होती है। इस बार शॉपिंग के लिए भी मैंने ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही की है और बहुत पहले से कर ली थी। मुझे पता था कि हस्बैंड को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और बाद में वो कार्ड अपना पकड़ा देंगे और बोलेंगे जाओ शॉपिंग कर लो, मतलब सिस्टर को या ऑनलाइन। मोस्टली वो अभी मुझे भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बिकॉज फिर से डेंगू वगैरह का, और इस टाइम अगर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं तो कोविड का सिचुएशन फिर से बनने लगेगा। तो इसलिए मुझे कहीं बाहर नहीं निकलना है, ऑनलाइन बोल देते हैं मंगा लो। तो मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी, मुझे पता था हस्बैंड बिजी ही रहेंगे और इस टाइम बहुत ज़्यादा काम है, फ्लैट पे भी जाना, बहुत सारे काम हैं, ऑफिस तो रेगुलर है ही। इस बार करवा चौथ की सारी तैयारी, सारी शॉपिंग जो है ऑनलाइन हुई है, बट ऑफलाइन में जो मज़ा आता है वो बात नहीं होती ऑनलाइन में। बट कंफर्ट रहता है कि आप जितनी बार मंगाना चाहो मंगाओ, रिटर्न एक्सचेंज या कलर जो भी है। तो मैंने ऑलमोस्ट शॉपिंग मिंत्रा से की है।
एंड मिंत्रा पे ऑफ भी चल रहा था, सेल वगैरह भी चल रही थी, तभी मैंने मंगा लिया था। वो सारी चीज़ें मैं अभी आगे ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी। और आज बहुत टाइम बाद मुझे भी याद नहीं कि मैंने लास्ट ब्लॉग कब शेयर किया था। अभी मेरा बर्थडे भी था, उसका भी मैंने नहीं शेयर किया कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था तो ब्लॉग में क्या शेयर करूं, क्या दिखाऊं। मेरे तो यही नहीं समझ में आता कि ब्लॉग में रोज़ की चीज़ें जो होती हैं मोस्टली लोग वही दिखाते हैं, बट मुझे नहीं समझ में आता। मुझे खुद वो चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती कि मैं रोज़ क्या बना रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। वो चीज़ें मैं खुद भी नहीं देख सकती तो अगला कैसे देख सकता है। तो इसलिए ब्लॉग मैं बहुत कम ही शेयर करती हूँ, कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी होगा मैं आगे शेयर करती रहूँगी। ये मेरा नया ब्लूटूथ ईयरफोन है जो हस्बैंड ने मुझे तीज पे गिफ्ट किया था। एंड ये नॉइज़ ब्रांड का है। इसमें बहुत सारे मोड्स हैं जो आप सेट कर सकते हैं, जिसमें ऑटो नॉइज़ कैंसिलेशन है। आपका जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ है वो आप कैंसिल कर सकते हैं। मोस्टली हम यहाँ 9th फ्लोर पे रहते हैं, फिर भी जब भी मैं वीडियो करने चलती हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क या बच्चों के खेलने की या कुछ भी नीचे फेस्टिवल वगैरह है तो बहुत नॉइज़ आता है, वीडियो में आप सुनते भी होंगे। तो इसलिए हस्बैंड ने ये गिफ्ट किया। इससे पहले मैं रियलमी का नेकलेस वाला यूज़ करती थी और वो थोड़ा सा जब भी मैं मेकअप लुक वगैरह शेयर करती थी तो गले में लटका के रखना पड़ता था, वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए मुझे ये गिफ्ट किया है। अभी मैं आगे की वीडियो में यही यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से आप टच कर लेते हैं तो आपका ऑटो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो जाता है, प्लस ट्रांसपेरेंसी मोड, और 3 मोड इसमें सेट होते हैं। तो जिस तरीके से आपको सेट करना, अगर आप बाहर कोई ब्लॉग वगैरह कर रहे हैं तो एनसी मोड आप ऑन कर सकते हैं। जो भी बैकग्राउंड साउंड रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। 5:53 से 6:58 तक का जो टाइमिंग है वो एक्चुअली इवनिंग का टाइमिंग है। सॉरी मैंने आपको मॉर्निंग का बताया, बिकॉज मैं खुद भी भूल गई थी। मैंने नोट करके रखा था, अभी दोबारा से देखा, मैंने चेक किया तो वो इवनिंग का टाइमिंग है। क्योंकि करवा चौथ में मोस्टली इवनिंग पूजा का ही इम्पोर्टेंस होता है, मॉर्निंग में पूजा नहीं होती है। ऐसे आप फास्ट आपका स्टार्ट हो जाता है बट पूजा वगैरह नहीं होती है। बट इस बार बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया है, मुहूर्त आया है कि माता पार्वती जी और शिव जी की भी पूजा करनी है। तो मॉर्निंग में 6 से 8 के बीच में अराउंड ऐसा ही टाइम है, आप एग्जैक्ट देख लीजिएगा। माता पार्वती और शिव जी की भी पूजा करनी है। उसके बाद आप नॉर्मली जो आपका रूटीन है वो फॉलो करिए। और इवनिंग में 5:43 से 6:58 तक का आपके पास टाइम है जो इवनिंग की पूजा करनी है। फिर उसके बाद चाँद देखने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बैठ के बोल रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, सांस फूल रही मेरी, पता नहीं क्यों। अभी थोड़ा चुप हो जाती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, अदरवाइज़ पूरे दिन एनर्जी नहीं रहेगी बोलने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन ब्लॉग। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं एंड मैं सो के उठ चुकी हूँ। और टाइम 3 बजे तक का इसलिए कट गया क्योंकि मैं सो गई। पहले मैं मूवी देख रही थी। हस्बैंड ने और मम्मी ने लंच किया। आज किचन का सारा काम मम्मी ने ही किया है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच, और मेड आई थी वो अपना काम करके चली गई। उसके बाद मम्मी ने सारा काम किया और हस्बैंड ने लंच किया। उसके बाद अभी वो जिस पे पूजा करते हैं चौकी लेने गए हैं। मॉर्निंग की शिव जी की पूजा मैंने अपने मंदिर में ही की, बिकॉज खड़े होकर पूजा करना उतना सही नहीं लगता, बट कर ली थी। उस टाइम नहीं आ पाई थी। अभी इस टाइम चौकी लेके आएंगे तो उस पर प्रॉपर पूजा का सेटअप करूँगी। फिर उसके बाद करूँगी पूजा। 5 बजे के अराउंड होगी। तो अभी 3 बज रहे हैं तो मैं रेडी होने जा रही हूँ। एंड मैंने ये वेयर किया है, मिंत्रा से मैंने लिया था। ये कुर्ता मरून कलर का है ये। तो अभी फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ। बहुत टाइम लगता है मुझे रेडी होने में, और यही मैं रेडी हुए रहूँगी। उसके बाद जस्ट साड़ी चेंज करूँगी या थोड़ा सा टचअप वगैरह कर लूँगी, क्योंकि अभी 5 बजे मेकअप करूँगी तो सारा मेकअप रह जाता है। 8 बजे दोबारा से फेस वॉश करके मेकअप करने में नहीं जाऊँगी। साड़ी चेंज करके और थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह चेंज कर लूँगी, बस हो जाएगा। तो ये फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ और बालों का कुछ कर लेती हूँ, जो कि बहुत ख़राब लग रहे हैं। हेयर कट लेना था बट करवा चौथ की वजह से मैं नहीं ले पाई। तो मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद। हाय गाइस, तो फाइनली अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी इवनिंग की पूजा का टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं। पूजा करूँगी, उसके बाद अर्घ देने के लिए मैं दोबारा से चेंज करूँगी। तो लाइट डिस्कनेक्ट हो रही थी बार बार, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मिलती हूँ पूजा करने के बाद।
यहाँ पे मैंने पूजा का सेटअप किया है और ये सारा पूजा का सामान है। ये पोहे मम्मी ने बनाए हैं, ये मार्केट से मैंने मंगवाए हैं। ये फ्रूट्स और वगैरह जो भी प्रसाद है आप चढ़ा सकते हैं। प्लस ये माता जी की चुनरी है और ये श्रृंगार का सामान, ये करवा, ये फ्लावर, ये सब करके अभी पूजा होगी। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे के टाइम जब भी चाँद निकलेगा तो अर्घ देंगे। उसके बाद हम लोग खरीद के ले जाते हैं, खरीद के ले जाते नहीं बना कोई सादे पूरी बन जाएगा घर पे सादे पर कर लेंगे इससे आराम से नोट नीचे रख आराम से सुहाग बनल है निके सुखे हो जाएगा बाबू सुधरल सुनाई लड़का सुधारी कहला राजन के लेकर आए बोलेंगे मेरी मम्मी है।
तो अभी पूजा फिनिश हो चुकी है और हस्बैंड डिनर बना रहे हैं और मैं अभी दोबारा से चेंज करूँगी और पूजा के बाद मैं चाय पी लेती हूँ। स्टार्टिंग से ही मैंने रखा कि पूजा ये कथा वथा पढ़ने के बाद मैं चाय पीती हूँ, तो अभी मैं चाय पीने जा रही हूँ। और एक मेडिसिन रह रही थी मेरी जो मैंने नहीं खाई थी, 3 बजे मुझे खानी थी, तो लेट हो रहा है उसके लिए, तो मैं मेडिसिन खाऊंगी प्लस चाय पी लूँगी। उसके बाद अर्घ देने के बाद जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं वेज में। तो डिनर तो हम लोग बाद में करेंगे, बट अभी चाय मैं पीऊँगी। जो मैं साड़ी पहनने वाली हूँ ये है बहुत ही प्यारी सी पिंक कलर की, मजेंटा पिंक कलर की साड़ी है एंड ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ की है। आप देख सकते हैं अभी टैग नहीं निकला है, बस इसको फॉल पिको जो भी कराना था वो करा के रख लिया है। एंड इसके साथ मैंने रेडीमेड ब्लाउज पेयर किया क्योंकि इसमें ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो बहुत कम था, वो हो भी नहीं पाता और स्टिचिंग का भी टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने रेडीमेड गोल्डन कलर का ब्लाउज़ लिया है। वो भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑनलाइन परचेज़ किया था, लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। देखते हैं, वैसे सिल्क की साड़ी पहनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है प्लेटिंग में, बट ट्राई करती हूँ। पीछे करना पड़ता है तो आपको वो स्विंग नहीं मिलेगा। कोहली कम ऑन। वो दर्शाता है कि विराट कोहली कितने 9 बजने वाले हैं, अभी चाँद की पूरी नौटंकी है। बारिश का मौसम हो रहा, बहुत ख़राब हो रहा मौसम, इस वजह से चाँद नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोग और न्यूज़पेपर में भी आया था कि अगर चाँद नहीं निकलता है तो आप शिव जी के मत्थे पे जो चाँद होता है उसको देख के भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और कुछ जगह से लोग न्यूज़ भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि यहाँ निकल गया, बट यहाँ अभी निकलने का सीन नहीं दिख रहा है। अभी 9 बज गए हैं, देखते हैं कब तक निकलता है और फिर उसके बाद ही व्रत खोलेंगे। काफ़ी लेट हो गया, वैसे 7:30 के बाद निकलने वाला था, बट अभी मौसम की वजह से नहीं निकला। चाँद तो निकला नहीं, हम लोगों ने पिक्चर और वीडियो देख के पूजा अपनी व्रत कर लिया, अर्घ दे लिया। तो अभी हम लोग खाने पे अटैक करने जा रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, तो अभी मैं चेंज कर चुकी हूँ और हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। डिनर रेडी है। अभी सबसे पहले मैं ढोकला खाने वाली हूँ, उसके बाद मैं करूँगी डिनर। तो अभी बस डिनर करना है। डिनर करने के बाद हम लोग टीवी देखेंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली से, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हमने इस बार लुधियाना में चाँद निकला था, उसका वीडियो आया था, वही देख के व्रत खोला क्योंकि बहुत लेट हो रहा था और मुझे मेडिसिन खानी थी और आज फास्ट रखना नहीं था, फिर भी मैंने रख लिया क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं करते हैं करवा चौथ या तीज में, तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने रख लिया। और अभी आई थिंक सबने नहीं खोला होगा, तो इसलिए हमने खोल दिया। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो भी मिलते हैं, उम्मीद से पूरी जान लगाते रहिए। ठीक है।